दरभंगा के राज मैदान के आयोजित जनसभा में पीएम मोदी शामिल हुए। एनडीए उम्मीदवार गोपालजी ठाकुर के पक्ष में चुनावी सभा की गई। कार्यक्रम में एमएलसी सुनील चौधरी भी शामिल हुए। उन्होंने भी अपने संबोधन में कहा कि विकसित भारत देखना चाहते हैं तो पीएम मोदी जी के हाथों को मजबूत करना होगा। हमारे उम्मीदवारों को जिताना है। हमारे उम्मीदवार जीतेंगे तो पीएम मोदी जी का विकसित भारत का सपना साकार होगा। इंतजार अब हुआ 500 साल तक ये हमारे पूर्वज संघर्ष करते रहे, बलिदान देते रहे और कभी भी निराश नहीं हुए। हमारे पूर्वजों को पता था कभी न कोई बेटा पैदा होगा। इन दोनों शहजादों के रिपोर्ट कार्ड एक जैसे ही हैं। इनके रिपोर्ट कार्ड में सिवाय घोटालों और बेलगाम कानून व्यवस्था के सिवाय कुछ भी नहीं है। साथियों, आज नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए दिन रात काम कर रहा है। हमारी प्रेरणा कर्पूरी ठाकुर है, जिन्हें कुछ समय पहले भारत रत्न देने का सौभाग्य हमें मिला है। साथियों, आज नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए दिन रात काम कर रहा है। हमारी प्रेरणा कर्पूरी ठाकुर है, जिन्हें कुछ समय पहले भारत रत्न देने का सौभाग्य हमें मिला है। तो दरभंगा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में विशाल जनसभा को संबोधित किया और एनडीए प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। सहयोगी आशुतोष के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं क्या माहौल रहा। प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया आम जनता के बीच देखने को मिली? नहीं, बिल्कुल, और जिस बात की उम्मीद की जा रही थी वो तस्वीर भी देखने को मिली। बहुत ही बड़ी जनसभा यहाँ पर खत्म हुई है। अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी ने अपना एक मैसेज भी लोगों को दिया है। जो अब तक योजनाएं चली हैं उन योजनाओं को कंटिन्यू करना है और जो लोग छूट गए हैं केंद्रीय योजनाओं में, आने वाले समय में नरेंद्र मोदी की सरकार में उन योजनाओं को पूरा किया जाएगा। उन जो भी वंचित लोग हैं उन्हें लाभ पहुंचाया जाएगा। हम थोड़ी मंच की तस्वीर दिखा दें आपको। अभी भी फोटो सेशन का दौर चल रहा है, चूंकि प्रधानमंत्री यहां से जा चुके हैं और जो नेता कार्यकर्ता मंच पर मौजूद हैं उनका फोटो सेशन का दौर चल रहा है। स्वाभाविक तौर पर एक तस्वीर ये भी निकल कर आई कि प्रधानमंत्री के साथ तस्वीरें लेने के लिए खासतौर से मंच पर जो नेता थे वो वहां पर उत्सुक दिखे और प्रधानमंत्री ने जितने भी उम्मीदवार थे, खासतौर से तीसरे और चौथे चरण के जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए यहां पर लोगों से अपील भी की। इस जनसभा के जरिए प्रधानमंत्री ने तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव, इन तीनों पर एक साथ हमला बोला है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को एक श्रेणी में खड़ा करते हुए प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि इन साहबजादों के पास
जो इनकी उपलब्धियां हैं, जो रिपोर्ट कार्ड है, उसमें सिर्फ घोटाले और भ्रष्टाचार ही है। जहां तक लालू प्रसाद की बात करें तो लालू प्रसाद को लेकर के प्रधानमंत्री ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि गोधरा में जब कार सेवकों को जलाया गया था तो उस वक्त लालू प्रसाद की पहल पर केंद्रीय में मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद ने पहल की थी, एक कमेटी बनी थी और कार सेवकों को दोषी ठहराने की कोशिश की गई थी, लेकिन कोर्ट ने जो कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट को खारिज कर दिया। हम थोड़ी एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहें जी। एक अलग गेटअप तमाम चीजें दिखेंगी, कमल भी दिखेगा, गदा भी दिखेगा और मैं हूं मोदी का परिवार जो एक प्ले कार्ड है वो भी दिखेगा। तो स्वाभाविक तौर पर मोदी के जो समर्थक थे वो काफी यहां पर उत्साहित नजर आए और जितनी बड़ी तादाद में एनडीए उम्मीद कर रही थी यहां पर पब्लिक आएगी, उतनी बड़ी तादाद में यहां पब्लिक देखने को मिली और स्वाभाविक तौर पर लगातार अभी स्टार प्रचारक के रूप में प्रधानमंत्री की डिमांड बहुत ज्यादा है और यही वजह है कि सिर्फ झारखंड ही नहीं, बिहार में भी 5वीं बार प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम हुआ और उम्मीद किया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में चूंकि और भी चरण में चुनाव होने हैं उस समय भी प्रधानमंत्री आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने यहाँ के लोगों की दिल जीतने की कोशिश की, चूंकि भगवान राम से यहाँ के लोगों का लगाव है, सीता मैया की धरती मानी जाती है और उस सेंटिमेंट को भी छूने की प्रधानमंत्री ने कोशिश की और प्रधानमंत्री को यहाँ पर भरपूर लोगों का समर्थन भी मिला। तो स्वाभाविक तौर पर वोटिंग होना है, चूंकि वोटिंग परसेंटेज 2 चरणों में देखे तो शुरू में कम था, बाद में चुनाव आयोग ने कहा नहीं वोटिंग परसेंटेज ठीक हो चुका है, लेकिन जो थर्ड फेज का चुनाव होगा उसमें क्या स्थिति रहेगी, क्या परिस्थिति रहेगी, किस तरह से लोगों का रुझान देखने को मिलेगा, उस पर भी सबकी निगाहें होंगी। जी बिल्कुल, कितना प्रभाव दिखेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन प्रधानमंत्री को सुनने आई भीड़ प्रधानमंत्री की बातों से कितना प्रभावित दिखी ये आपने देखा होगा, कुछ लोगों से बातचीत भी की होगी। आशुतोष, कितना प्रभावशाली रहा प्रधानमंत्री का संबोधन, उनके विकास कार्यों का उल्लेख और विरोधियों पर हमला? तो ऐसा करते हैं कुछ समर्थक से बात कर लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं। ये बताइए, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आप आए थे जी? कैसा लगा भाषण? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। आप भी सुनने के लिए आए थे? इधर कैमरा इधर है, आप भी सुनने के लिए आए थे? जी जी, सुनने के लिए आए। अच्छा लगा पीएम मोदी जी का जो बात करने का जो लहजा है बहुत मनोभाविक करते हैं और जो यहाँ संदेश जो दिए हैं राम मंदिर के बारे में वह बहुत अच्छा रहा, क्योंकि यह जो है मिथिला की धरती है, सीता माता का यह जन्मभूमि है और यहाँ जो कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का जो निर्माण किए हैं, तो राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है उसको लेकर के आप लोग अभिभूत हैं? जी जी, बहुत अभिभूत है और क्यों ना हो, क्योंकि ये मिथिला की धरती है, सीता माता का यह जन्मभूमि है और राम जी का जो कई वर्षों से पंडाल में थे उनको महल में ला दिए, इसलिए हम लोग भाव विभोर। इंतजार था आपको। आप लोग कैसा रहा पीएम मोदी का भाषण? बहुत लाजवाब रहा। मिथिलांचल की धरती दरभंगा के हृदय स्थली पर आकर उन्होंने माता जनक नंदिनी सीता मैया की धरती पर उन्होंने कहा कि ये मोदी जी का परिवार 140 करोड़ का परिवार है। हमेशा कार्यक्रम में दिखते हैं मोदी जी के, कुछ अलग लगा कि मोदी जी वही मोदी जी है जो 2014 में आए थे? अरे वो बढ़ते गए, कर्म बढ़ते गया और प्यार बढ़ते गया, योजना बढ़ते गया और स्वामी विवेकानंद का जो सपना था 21वीं सदी जो है वो भारत का होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा, वो अब दिखने लगा है, विश्व गुरु बनेगा, दिखने लगा है। स्वाभाविक तौर पर आज क्या खास लगा पीएम मोदी जी के भाषण में? पीएम मोदी का जो रोड मैप है, उनका जो विजन है उन्होंने स्पष्ट किया और मिथिलांचल में जो इतना काम हुआ है, बाकी भी जो काम है उसके लिए जैसे एम्स के लिए कहे कि जो बाधा है, जो प्रक्रिया है उसको हम पूरा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी के पास योजना नहीं पहुंची, गैस का सिलेंडर नहीं पहुंचा या फिर पानी नहीं पहुंचा है तो अगले योजना में पूरा अगले योजना में उन्होंने कहा है और जो कार्यकर्ता हैं उनको वो टास्क दिए हैं कि आप जाइए, जन संवाद स्थापित करिए, बूथ पर जाइए, पन्ना प्रमुख के और पेज प्रमुख के माध्यम से वोटर से संवाद करिए और जो बचा काम है उसको मोदी की गारंटी। यादव भी कैंप कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कैंप करने दीजिए ना, उनका इतिहास देखिए ना, 5 से पहले क्या था बिहार,
लोग घर से नहीं निकलता था, इतना बड़ा समूह बेफिक्र आ गया, कोई भी सुरक्षा में कोई चूक नहीं, और लोग घर से नहीं, खड्डर में रोड में खड्डर कैंप कर रहे हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव में तेजस्वी को क्या गो सीट आया था? 0। फिर 0 पर रहेंगे। पिछला बार 39, इस बार बिहार में 40 और केंद्र में 400। स्वाभाविक है, आप देखिए उत्साह जो पब्लिक है वो बता रही है, जो सुनने के लिए मोदी जी को आए थे। चूंकि सबसे खास बात यह है, मैं आपको बता दूं, तेजस्वी यादव कल से कैंप कर रहे थे यहाँ पर, और स्वाभाविक तौर पर एक माहौल बनाने की कोशिश भी हो रही थी। हालांकि पब्लिक जो है, जो यहाँ पर सुनने के लिए मोदी जी को आए थे, उनकी अपनी अपनी राय है, लेकिन स्वाभाविक तौर पर नरेंद्र मोदी जो कम्युनिकेट करना चाहते थे, पब्लिक को कनेक्ट करना चाहते थे मिथिलांचल की धरती पर आकर के, कहीं ना कहीं लगता है कि उसमें पीएम मोदी सफल हुए हैं, जो यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। हालांकि बिल्कुल आशुतोष, खास बात यह रही कि राम मंदिर के मुद्दे को प्रधानमंत्री या पार्टी के नेता अलग अलग मंच से अलग अलग तरह से उठाते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से दरभंगा में आकर प्रधानमंत्री ने उसका विशेष उल्लेख किया, विस्तार से उसका वर्णन किया और उसका पूरा क्रेडिट लिया कि एक बेटा आएगा, वो मंदिर बनवाएगा, इसके लिए कई पीढ़ियों ने इंतजार किया, तो ये जगह कहां है, कौन सी जगह पर कौन सा अस्त्र उपयोग करना है ताकि विरोधी पस्त हो, ये रणनीति दिख रही है। नहीं, बिल्कुल एक चीज बहुत यहाँ पर उम्मीद की जा रही थी कि प्रधानमंत्री इन चीजों को छुएंगे। खासतौर से अगर बात करें राम मंदिर का मुद्दा, तो राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के पीएम ने पब्लिक से बात की, पब्लिक को कनेक्ट किया, और पब्लिक ने स्वीकार किया इस बात को कि राम मंदिर का मुद्दा अहम मुद्दा है, क्योंकि ये धरती सीता की धरती है, माँ सीता की धरती है, और स्वाभाविक तौर पर अयोध्या और मिथिलांचल की अपनी भूमिका है, अपना कनेक्शन है, और इसको लेकर के लोग काफी उत्साहित भी दिखे, खासतौर से राम मंदिर के मसले पर। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो लोग यहाँ सुनने आए थे, आप देखिए राम मंदिर की हम बात कर रहे थे, अब ये टी शर्ट आप देखिए यहाँ पर। राम मंदिर गए हैं क्या वहाँ? नहीं भैया, हम नहीं गए। जाना है कि नहीं जाना है? जाना है। हाँ, जाना है। राम मंदिर का टी शर्ट पहन के आया है, राम मंदिर जाना है। स्वाभाविक तौर पर राम मंदिर एक ऐसा मसला है जो मिथिलांचल में एक स्ट्रांग मुद्दा माना जाता है। और ठीक है, एम्स की बात है, एम्स को लेकर के भी प्रधानमंत्री ने कहा कि उसकी जो गतिरोध है उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन राम मंदिर एक मुद्दा है जो पब्लिक के सेंटिमेंट से जुड़ा है, और पब्लिक चाहती है कि राम मंदिर को लेकर के जिस तरह से पीएम ने काम किया है उसका श्रेय। चलिए, तो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में विकास कार्यों का तो उल्लेख किया, नीतीश कुमार के नेतृत्व का उल्लेख किया, लेकिन भावनात्मक रूप से मिथिला की जनता से जुड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और उसका कितना प्रभाव दिखेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल उनकी सभा में मौजूद जनता अभिभूत है, आह्लादित है, जैसा हमारे सहयोगी आशुतोष से बातचीत करने पर वो जानकारी दे रहे हैं। धन्यवाद आशुतोष इन तमाम ताजा तस्वीरों और बातचीत के लिए।